पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से राजा ययाति को दानवों के गुरु शुक्राचार्य द्वारा श्राप मिला। अब आगे की कथा। श्राप मिलने के बाद राजा ययाति अत्यंत व्याकुल हो गए और शुक्राचार्य से कहते हैं, मैं अभी वृद्ध नहीं होना चाहता, मैं अभी यौवन का सुख भोगना चाहता हूँ, मेरी लालसा अभी पूरी नहीं हुई है, कृपया आप इसका कुछ उपाय निकालें। तब शुक्राचार्य बोलते हैं, मेरे द्वारा कही हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम चाहो तो अपना बुढ़ापा किसी और को दे सकते हो। तब राजा ययाति शुक्राचार्य से कहते हैं कि जो मेरा पुत्र मेरा बुढ़ापा ले ले वही राज्य का उत्तराधिकारी हो, ऐसा वरदान दीजिए। तब शुक्राचार्य यह वरदान देते हैं। तब अपने और देवयानी के बड़े पुत्र यदु को बुलाकर कहते हैं, क्या तुम मेरा बुढ़ापा लोगे? मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, मैं अभी अपने जीवन के भोग से तृप्त नहीं हुआ हूँ, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी मुझे दे दो। तब यदु कहता है, बुढ़ापा बहुत ही परेशानी से भरा है, इस अवस्था में लोग सही से खा पी नहीं सकते, शरीर ढीला हो जाता है और सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, शक्ति नहीं रहता, आनंद नहीं रहता, युवतियां तिरस्कार करती हैं, इसलिए मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति कहते हैं, पुत्र तुम मेरे हृदय में सबसे उत्तम स्थान रखते हो, तुम मेरे लिए अति प्रिय हो, फिर भी अपनी जीवन मुझे नहीं दे सकते, जाओ, तुम्हारे संतान को राज्य का हक नहीं मिलेगा। इसके बाद राजा ययाति अपने और देवयानी के दूसरे पुत्र तुर्वसु के पास जाते हैं और वही बुढ़ापे वाली बात बताते हैं, परंतु तुर्वसु भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर देता है। राजन उसे भी श्राप दे देते हैं और कहते हैं, जा, तेरा भी वंश नहीं चलेगा, तू मांसभक्षी, दुराचारी और मलेच्छों का राजा होगा। इसके बाद राजा ययाति शर्मिष्ठा के पुत्रों के पास जाते हैं। द्रुहयु के पास जाकर अपने बुढ़ापे के बदले उसकी जवानी लेने की बात करते हैं। तब द्रुहयु कहता है, भला मैं बुढ़ापे का क्या करूंगा? बुढ़ापे में तो हाथी, घोड़ा और युवतियां किसी का भी सुख नहीं मिलता। ययाति कहते हैं, अरे मूर्ख, तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है, जा, तुझे भी मैं श्राप देता हूँ, तुझे ऐसे स्थान पे रहना पड़ेगा जहां पर हाथी, घोड़ा और पालकी की बात तो छोड़ो, बैल, बकरी और गधे भी नहीं जा सकेंगे, केवल नाव जा सकेगा और यह राज्य तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद राजा अपने पुत्र अनु के पास जाते हैं और अनु भी बुढ़ापे लेने से अस्वीकार कर देता है। तब राजा ययाति अनु को श्राप देते हैं कि तू मेरा बात नहीं माना, इसलिए तेरा संतान जवान होकर मर जाएगा। सभी पुत्रों से निराश होकर राजा ययाति अंत में शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र को बुलाकर कहते हैं, बेटा तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, तुम देखो मुझे श्राप के कारण बुढ़ापा मिल गया और मैं अभी तक जवानी से तृप्त नहीं हुआ हूँ, तुम मेरे बुढ़ापे को लेकर अपनी जवानी 1000 साल के लिए दे दो। विषय भोग करने के बाद जब 1000 साल पूर्ण हो जाएंगे तो मैं अपना बुढ़ापा ले लूंगा। पुरु राजा की बात को स्वीकार कर लेता है और बड़ी प्रशंसा से उनकी बुढ़ापा को ले लेता है और अपनी जवानी अपने पिताश्री को दे देता है। राजा ययाति बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं, तुम्हारी प्रजा हमेशा खुश रहे। ऐसा कहकर राजा ने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले लिया। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में हम जानेंगे कि राजा ययाति 1000 साल बाद भी क्या उन्हें अपने जीवन से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।